हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में लेकर आया हूं मैं आपके लिए आर एच सी एस एस सीरीज का पार्ट 22, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैसे आप रियल टाइम प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर हम टॉप कमांड का यूज करने वाले हैं। तो हम सारा का सारा यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कैसे टॉप कमांड से आप एनालाइज कर सकते हो रियल टाइम प्रोसेसेस को, उसमें क्या क्या चीजें देख सकते हो, कैसे आप लोड एवरेज को देख सकते हो। सारी चीजें आज के सेशन में हम प्रॉपर कवर करेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। लेट्स गो। तो यहाँ सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए जो कमांड हम देखने वाले हैं वो कमांड होने वाली यहाँ पर टॉप कमांड। टॉप कमांड का जो यूज होता है वो आपके रियल टाइम प्रोसेसेस को देखने के लिए होता है। आपको जितनी भी प्रोसेस रियल टाइम में रनिंग में है वो सारी प्रोसेस आपको इस टॉप कमांड से दिखेंगी। और ये साथ ही डायनामिक व्यू में दिखती है। डायनामिक व्यू मतलब क्या है कि अगर इसमें कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली चेंज होते हुए दिखेंगे। मीन्स कोई लोड एवरेज चेंज हो रहा है, कोई प्रोसेस आपकी अभी चल रही थी लेकिन आपने स्टॉप कर दिया, कोई दूसरी रनिंग की है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पर चेंज हो जाएगा। मीन्स आपको मॉनिटरिंग के लिए बहुत ही बेस्ट कमांड है ये। यहाँ पर आपको और भी कई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे आपका अप टाइम क्या है, आपका करंट सीपीयू मेमोरी यूसेज क्या है, टोटल नंबर ऑफ रनिंग प्रोसेसेस कितनी है, या फिर आपको कोई प्रोसेस किल करनी है तो वो सारी आप यहाँ पे किल कर सकते हो। तो प्रॉपर यहाँ पे सारा व्यू मिल जाता है। चलिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको टॉप कमांड किस तरीके से रन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर रन कराते हैं टॉप कमांड को। सिंपल आपको टॉप कमांड रन कराओगे, जितनी भी रियल टाइम प्रोसेसेस हैं वो सारी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखना स्टार्ट हो रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी डायनामिक व्यू में है। कुछ आपको प्रोसेस ये सारी चेंज होती हुई भी दिखेंगी। देखो चेंज हो रही है सारी प्रोसेस, राइट। यहाँ पे क्या क्या व्यू दिखा आपको? एक तो आपको अप टाइम दिखा आपके सिस्टम का। मेरा सिस्टम का अप टाइम इतना है, मेरा सिस्टम इज 11 आवर एंड 28 मिनट्स 52 सेकंड से अप है। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ठीक है ये अप है, इसके अलावा आपका वन यूजर यहाँ पर चल रहा है। लोड एवरेज क्या है यहाँ पर? ये लोड एवरेज होने वाला है। लोड एवरेज जो आपको यहाँ पर दिखता है वो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट का दिखता है। मीन्स आप यहाँ पर एक मेजरमेंट कर सकते हो कि आपका जो लोड एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मेरा 1 मिनट में इतना लोड एवरेज था, इसके बाद ये 5 मिनट में इतना हो गया, या फिर आपका 15 मिनट में ये हो गया, तो मेरा लोड एवरेज अभी प्रॉपर चल रहा है, इस पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं है। ठीक है, टास्क आपके टोटल इतने रन हो रहे हैं, राइट। इतने टोटल टास्क हैं, जिसमें से आपका वन रनिंग है, 278 स्लीपिंग कंडीशन में है, जीरो स्टॉप, जीरो जॉम्बी। आपको सब दिखेगा कि जॉम्बी पे कोई है या नहीं है। या फिर आप सीपीयू परसेंटेज देखते हो तो ये आपको यूज हो रहा है। ये पूरा सिस्टम का जो एक आप कह सकते हो कि सिस्टम का जो सीपीयू परसेंटेज है वो आपको दिखा रहा है इन प्रोसेसेस में जो यूज हो रहा है। मेमोरी इतनी यूज हो रही है, स्वाइप मेमोरी आपकी इतनी यूज हो रही है, फ्री इतनी है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या आपको पीआईडी दिख रहा है, प्रोसेस आईडी, जो भी यहाँ प्रोसेस दिख रही है। यूजर दिख रहा है कि उस यूजर कौन है, ऑनर। या फिर आपको यहाँ पर प्रायोरिटी दिख रही है। प्रायोरिटी की जो हमने बात की थी, प्रायोरिटी को हम डिस्कस करेंगे। नाइस वैल्यू दिख रही है जो कि प्रायोरिटी को डिसाइड करती है। बीआईआरटी यानी आपको यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी दिख रही है। वर्चुअल मेमोरी मैंने आपको बताया था क्या होता है। वर्चुअल मेमोरी लिनक्स के अंदर जो है फिजिकल मेमोरी प्लस स्वैप, वर्चुअल कहते हैं। आरईएस दिख रहा है, मीन्स आपकी जो रैम है वो यहाँ पर दिख रही है आपको। आपकी शेयर्ड मेमोरी दिख रही है, जो शेयर्ड मेमोरी है यहाँ पर जियो की, मीन्स आपके प्रोसेसर्स में यूज हो रही है। इसके बाद आपका सीपीयू परसेंटेज, मेमोरी परसेंटेज यहाँ आपको दिख रहा है। इसके अलावा आपको टाइम दिख रहा है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, ये कब एग्जीक्यूट हुई है या कितनी देरी से एग्जीक्यूट हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें दिख रही है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे कमांड, तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन पाथ या कमांड कह सकते हो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो प्रॉपर हमें यहाँ रनिंग कंडीशन, जैसे अब ये कर मैं यहाँ फायरफॉक्स ओपन करता हूँ, तो देखो मैं यहाँ फायरफॉक्स ओपन करूंगा, मुझे टर्मिनल पे यहाँ रनिंग कंडीशन में शो होने लगा। मैंने फायरफॉक्स ओपन किया और आप देखोगे, देखो फायरफॉक्स यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से हमने जैसे चेंज किया यहाँ पर फायरफॉक्स, अब देखो हमारा रनिंग कंडीशन में आ गया, राइट। फायरफॉक्स चल रहा है अभी मेरा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ भी जो रनिंग कंडीशन में वो देख सकता हूँ। मैं फायरफॉक्स को यहाँ पर मैंने रन कराया है। फायरफॉक्स के बाद में आप देखोगे ये वेब कंटेंट, जीनोम शेल और भी ये सारी चीजें जो रन हो रही है वो दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जब हमने अभी टॉप कमांड को रन कराया था तो वहां पे हमें दिखा था प्रायोरिटी, और साथ ही हमें दिखा था वहां पर नाइस। तो ये प्रायोरिटी क्या होता है, नाइस क्या होता है, वो चीज डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर प्रायोरिटी की बात करूँ तो प्रायोरिटी का मीन सिंपल सा यहाँ पर क्या है कि आप की प्रोसेस की अगर प्रायोरिटी हाई है, राइट। प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है मींस क्या है कि उसके लिए जो रिसोर्सेस है, मेमोरी है, सीपीयू, वो पहले अवेलेबल होंगे। वो ज्यादा से ज्यादा जितना चाहता है वो यूज कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के। लो प्रायोरिटी मींस क्या है, वो लास्ट में यूज कर पाएगा, यानी सबसे पहले जो हाई प्रायोरिटीज की है उन सब में यूज होगा, उसके बाद जो बचता है उसमें से वो यूज कर सकता है लो प्रायोरिटी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी
प्रायोरिटी की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के 39 तक की वैल्यू हो सकती है, जिसमें आपका जो 0 है, जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, लेट्स गो टू टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया, प्रायोरिटी दिखा रखा है, नाइस वैल्यू दिखा रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो प्रायोरिटी यहाँ पर 20 है। ठीक, नाइस वैल्यू 0। जीरो नाइस वैल्यू मतलब क्या, एक नॉर्मल, यानी कि इस पर कोई भी ना हाई प्रायोरिटी है ना ही लो प्रायोरिटी है। जब भी आपकी जो नाइस वैल्यू है, नाइस वैल्यू की अगर माइनस में जाती है मतलब हाई प्रायोरिटी है यहाँ पर, राइट, हाई प्रायोरिटी है। यहाँ पर हाई प्रायोरिटी क्या, आप देखो 0 है। 0 मीन्स क्या, ये हाई प्रायोरिटी है इसके लिए। और जो 20 है वो लेस प्रायोरिटी है, राइट, मीन्स उसके मुकाबले लेस है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या पता लगा कि प्रायोरिटी में जो आपका 0 है वो हाई प्रायोरिटी है, जो 20 है वो आपका मीन्स कह सकते हो कि लो प्रायोरिटी है, राइट। नाइस वैल्यू में क्या, नाइस वैल्यू में इसका जस्ट अपोजिट है, माइनस मतलब का हाई प्रायोरिटी है, और आपका 0 मतलब एक नॉर्मल है, प्लस का 20 अगर है पॉजिटिव में है तो वो क्या आपका लो प्रायोरिटी है। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पर देखते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि द फर्स्ट वन इज नाइस वैल्यू विच रेंज फ्रॉम -20 टू 19। मीन्स नाइस वैल्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है, -20 हो सकती है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। और आपका जो 19 तक हो सकता है, 19 का मतलब क्या, लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, यानी माइनस में जितना होगा वो हाईएस्ट है, और जो प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा, वो क्या है, लोएस्ट है। और जीरो जो है वो उसका डिफॉल्ट प्रायोरिटी। ठीक है, द अदर इज रियल टाइम प्रायोरिटी विच रेंज फ्रॉम 1 to 99 बाई डिफॉल्ट। Then 100 to 139 are meant for user space, राइट। तो रियल टाइम जो प्रायोरिटी है वो क्या है, उसकी रेंज 1 to 99 तक की होती है बाय डिफॉल्ट, या फिर 100 से लेकर 139 होती है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो यूजर स्पेस पे डिपेंड करती है। अब हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि नाइस और रिनाइस में हम कैसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रायोरिटी पे चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, चलो यहाँ देखते हैं फिर। तो यहाँ पर अभी देखोगे तो यहाँ पर अभी मेरा फायरफॉक्स रनिंग में है बैकग्राउंड में। ओके, ठीक है, फायरफॉक्स चल रहा है मेरा। फायरफॉक्स पे अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ और देखता हूँ फायरफॉक्स के लिए जो यहाँ पर प्रायोरिटी है वो 20 है, नाइस वैल्यू 0 है। ठीक, नाइस वैल्यू यानी हाईएस्ट प्रायोरिटी के लिए मैं इसे इंक्रीज करता हूँ, इसे -20 करता हूँ। तो देखो, नाइस और रिनाइस, ये दो टर्म होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप किसी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी को चेंज करते हो तो उसे हम करते हैं रीनाइस। ठीक, यानी उस पर एक नाइस वैल्यू पहले से सेट है। अगर आप प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले उस पर वैल्यू सेट करते हो, यानी रनिंग टाइम पर ही कमांड को डिसाइड करते हो, तो उस चीज को हम बोलते हैं यहाँ पर नाइस। तो देखो, हम अभी मैं क्या करूंगा, फायरफॉक्स रनिंग में मैं इसमें से रीनाइस करूंगा, तो रीनाइस। ठीक है, रीनाइस कमांड आप चलाओगे, रीनाइस के बाद में यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो। तो मैं अभी जो है रीनाइस की वैल्यू सपोज देता हूँ मैं यहाँ पर -20, तो -20, एंड -20 के बाद में मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसकी पीआईडी। तो पीआईडी मेरी क्या है, 3738 एंड जस्ट एंटर। तो अभी देखो क्या दिखा रहा है, ओल्ड प्रायोरिटी 0 थी आपकी, राइट। इसके बाद न्यू प्रायोरिटी क्या आपकी, -20 है, राइट, -20। अब अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखो, मैं टॉप कमांड को रन कराता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ, लेट्स सी वेयर इज फायरफॉक्स। ठीक है, ये आएगा। आने से पहले आप चाहो तो इसे क्रोम को ऊपर कर लो, तब भी आपको दिखा देगा यहाँ पर। तो फायरफॉक्स के लिए भी वैल्यू क्या है, -20 है, देखो, राइट, -20 यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है, जिससे आपकी प्रायोरिटी क्या है, 0 है, राइट। 0 दे रखा है यहाँ पर, 0 क्या है आपका हाई प्रायोरिटी के लिए। यहाँ पर प्रायोरिटी आपको दिख रहा है कि 0 मतलब हाई प्रायोरिटी। ठीक है, -20 मतलब नाइस वैल्यू से हमने यहाँ पर प्रायोरिटी को चेंज कर दिया। पहला तो आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं सपोज ये फायरफॉक्स को यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ, जस्ट क्लीन अप, क्लोज, ओके। अभी मैंने इसे क्लोज कर दिया। अगर मैं दोबारा अभी टॉप रन कराता हूँ तो यहाँ पर कोई भी फायरफॉक्स अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ऑन करता हूँ तो देखो इसकी नाइस वैल्यू क्या मिलने वाली है। सो लेट्स सी, फायरफॉक्स मैंने ऑन किया है। ठीक है, तो फायरफॉक्स को अभी क्या मिल रहा है, नाइस वैल्यू 0, प्रायोरिटी 20, राइट। यानी कि यहाँ पर नॉर्मल जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है वो यहाँ पर मिल रही है हमें। अब अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट करने से पहले ही यहाँ पर डिसाइड कर दूँ, तो फिर मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जो फायरफॉक्स यहाँ ओपन होगा, इस फायरफॉक्स को पहले तो क्लोज कर देता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर फायरफॉक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर Ctrl Z और यहाँ पर करता हूँ नाइस। ठीक, नाइस एंड हाइफन है। और फिर मैं कितनी वैल्यू चाहता हूँ इसकी, सपोज -20 चाहता हूँ या -15 चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ फायर फॉक्स, फायर एंड फॉक्स।
और इसके बाद एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो नाइस पे मैंने एंटर किया है, लेट्स सी। ठीक है, फायरफॉक्स यहाँ पर देखो ओपन हो गया। अभी देखोगे तो ये जो मेरी यहाँ पर कमांड है वो अभी क्या मेरी फॉरग्राउंड में रन हो रही है। दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर रन करा देते हैं टॉप। फायरफॉक्स देखो आपको यहाँ शो हो रहा है। फायरफॉक्स पे अगर देखोगे तो क्या है, माइनस का 15 नाइस वैल्यू है, जिससे प्रायोरिटी क्या है आपकी 5 है। राइट, तो इस तरीके से हमने यहाँ चेंज कर दिया, माइनस वैल्यू हाई प्रायोरिटी है 5। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर नाइस और रिनाइस का यूज कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट हाँ, नाइस और रिनाइस का यूज बहुत ज्यादा आपको नहीं पड़ता है, ये समटाइम आपको प्रायोरिटी चेंज करने के लिए, जब कोई आप ऐसी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जहाँ पर प्रायोरिटी आपको किसी प्रॉपर प्रोसेस को देनी है, तो वहां पर आप नाइस और रिनाइस का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी प्रोसेस को किल भी करना चाहते हो, जैसा भी है फायरफॉक्स रनिंग में, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो वी हैव दिस फायरफॉक्स एंड आई वांट टू जस्ट किल, so I have command kill and the PID. So the PID of Firefox is 42994. Okay, just enter. So it is killed. तो हम देखेंगे तो यहाँ पर फायरफॉक्स क्लोज हो चुका है, तो किल कमांड से आप इसे सक्सेसफुली क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद कुछ और कमांड्स देख लेते हैं जिससे हम अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। और कौन कौन सी कमांड है, लेट्स सी। तो यहाँ पर देखेंगे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए और कौन सी कमांड हो सकती है। अप टाइम कमांड है हमारे पास। अप टाइम कमांड से आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपका सिस्टम के अप टाइम क्या है, आप कितनी देर से अप हो, या फिर आपका यहाँ पर जो लोड है, लोड भी आपको दिखाता है, वही 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो वो चीजें आप अप टाइम से चेक कर सकते हो। एल एस सीपीयू से आप सीपीयू की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। डब्ल्यू कमांड से आप जो करंटली लॉगिन सिस्टम के जो यूजर हैं उन्हें चेक कर सकते हो, चाहे वो आपके रिमोट पे किसी एसएसएच के थ्रू किसी दूसरे सिस्टम पे हो, चाहे आपके खुद के सिस्टम पे हो, सारे आप मॉनिटर कर सकते हो। या फिर यहाँ पर जीनोम सिस्टम मॉनिटर, यानी ग्राफिकली अगर आप मॉनिटर करना चाहते हो, सारी प्रोसेस देखना चाहते हो, जैसे विंडोज में आपको टास्क मैनेजर दिखता है, तो आप यहाँ पर जीनोम सिस्टम मॉनिटर से देख सकते हो। लेट्स सी, देखते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कमांड चलाता हूँ अप टाइम। तो अप टाइम, यहाँ देखोगे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मेरा सिस्टम इतने टाइम से अप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ठीक है इतने टाइम से अप है ये। दूसरे नंबर पे आपको कितने टाइम ये मैंने ऑन किया था, वन यूजर लॉगिन है। लोड एवरेज क्या है, 1 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। या फिर इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ तो एल एस सीपीयू से मैं सीपीयू की इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो सीपीयू की इन्फॉर्मेशन मुझे दिखेगी। आप सीपीयू सीपीयू कहाँ से देखें, ये देखिए मेरा सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या, 32 बिट 64 बिट है। ठीक है, यहाँ पर जो एड्रेस साइज है वो 45 बाइट्स का फिजिकल या 48 बिट्स का वर्चुअल एड्रेस है। लिटिल इंडियन इसका बाइट ऑर्डर है। तो ये सारी जनरल इंटेल का प्रोसेसर है, ये इसका प्रोसेसर 11 जनरेशन है i5 का। सीपीयू फैमिली दिखा रहा है आपको, सॉकेट दिखा रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पर सीपीयू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, L1 L2 L3 कैशे, तो सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हो तो डब्ल्यू कमांड जो मैंने बताया था, इससे आपको दिख रहा है कि अभी आपका कौन सा यूजर लॉगिन है, रूट यूजर लॉगिन है। राइट, तो रूट यूजर के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसयू हाइफन स्टूडेंट भी लॉगिन कर लेता हूँ, स्टूडेंट। और ये मैंने स्टूडेंट को लॉगिन कर लिया। अब यहाँ चलते हैं और वापस मैं इस कमांड को रन करता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पर अभी क्या है, सिर्फ रूट दिखा रहा है। राइट, लेकिन अगर मैं इसे ऑप्शन के साथ चलाता हूँ -F, तो मुझे यहाँ पर ओके इट इज नॉट शोइंग, वाई दिस इज रूट। ठीक है, तो ये अभी मुझे यहाँ पर एक्चुअल में इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर डब्ल्यू कमांड के साथ में, मुझे एक काम करता हूँ, मैं इसका रिमोट लेकर देखता हूँ। सो लेट्स सी, क्या करें, एग्जिट, ओके, एंड SSH एंड स्टूडेंट एट द रेट लोकल होस्ट, एंटर, यस, एंड द पासवर्ड ऑफ स्टूडेंट यूजर। ओके, सो मैंने यहाँ पर रिमोट ले लिया है। रिमोट के बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ W/-F, तो देखो मुझे यहाँ दिखाएगा कि मैंने रिमोट लिया हुआ है इस मशीन पर, और मेरे खुद के आईपी से ये रिमोट गया है। राइट, खुद के आईपी से ये मेरा लोकल होस्ट का आईपी दिखा रहा है। इसके बाद आप देखोगे तो कब लॉगिन किया मैंने, टाइमिंग दिखा रहा है आपको, टाइमिंग आ रही है आइडल पे कितनी टाइम से, या फिर इसका सीपीयू, या फिर सारा यूजर्स कितना है, क्या वहाँ पे आपका मैं रन कर रहा हूँ, बैश मैंने लिया हुआ है, बैश पे रिमोट लिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप W/-F से इसे मॉनिटर कर सकते हो। या फिर यहाँ पर मैंने एक लास्ट देखा था, टास्क मैनेजर की तरह आपको करना है जीनोम, आप जीनोम सिस्टम मॉनिटर। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जीनोम सिस्टम मॉनिटर से
इस तरीके का मेरे पास ये जीनोम सिस्टम मॉनिटर ओपन होके आ गया है। अगर मैं इसे देखता हूँ तो देखो यहाँ फाइल सिस्टम दिखा रहा है मुझे, कौन कौन सा फाइल सिस्टम है, यहाँ रिसोर्सेज दिखा रहा है, सीपीयू मेमोरी सारे रिसोर्सेज कितने यूज में है, प्रोसेस दिखा रहा है कौन कौन सी यहाँ प्रोसेस रन हो रही, तो सारी प्रोसेस देखो यहाँ दिख रहा है, उसका यूजर सीपीयू आईडी सारी, बट ग्राफिकली। ठीक है, तो एक ये ऑप्शन भी है कि हम यहाँ पर इस तरीके से भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। ओके, और भी देखना चाहता हूँ तो फ्री से मैं अपने सिस्टम का फ्री स्पेस, अपनी रैम का स्वैप का फ्री स्पेस देख सकता हूँ। एलएस यूएसबी से अपनी यूएसबी डिवाइस को लिस्ट कर सकता हूँ, सीपीयू की इंफॉर्मेशन अभी हमने देखी थी। डीयू से मैं यहाँ पर समराइज कर सकता हूँ अपने डिस्क यूजेस को हर फाइल के लिए कि उसका जो साइज है वो क्या है, या फिर मुझे डिस्क स्पेस यूजेस डीएफ से भी देख सकता हूँ। जैसे दिखाता हूँ मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस क्या मिलेगा, लेट्स सी। ठीक है, देखो यहाँ पर फ्री कमांड चलाता हूँ मैं, तो फ्री से देखो मुझे मेरी मेमोरी दिख रही है, मेरी यहाँ पर रैम का साइज कितना है, उसमें से यूज कितना है, फ्री कितना है, शेयर्ड कितना है, तो सारा मुझे साइज दिख रहा है। स्वैप में मुझे दिखा रहा है कि टोटल इतना है, यूज इतना है, फ्री इतना है, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर भी दिख रही है। इसके अलावा मैंने और यहाँ क्या देख सकता हूँ, मैं एल एस यूएसबी देख सकता हूँ, एल एस यूएसबी। तो मुझे यूएसबी की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन कौन सा यूएसबी यहाँ पर मैं कनेक्टेड है जिसका यूज कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ डी, आपके सिस्टम की सभी फाइल्स को यहाँ पर साइज दिखा रहा है, देखो यहाँ पर साइज अवेलेबल है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर डी यू स्पेस हाइफन एच करता हूँ, डी यू स्पेस हाइफन एच करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे अब ये केबी में यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको साइज दिखाएगा, देखो सबका साइज दिखा रहा है यहाँ पर, राइट। या फिर अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, डी यू स्पेस हाइफन सॉरी डी एफ करता हूँ, डी एफ करता हूँ, तो डी एफ में आपके जितने भी फाइल सिस्टम है उन सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएगा, देखो ये मेरे सिस्टम में फाइल सिस्टम है, ये सारे आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। या फिर डी एफ स्पेस हाइफन एच करता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी साइज आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिख जाएगा। तो मेरे यहाँ पे सिस्टम में रूट है, मेरे सिस्टम में ये हार्ड डिस्क है जिसमें बूट है ये, या फिर यूजर के लिए आपको दे रखा है यहाँ पर ये मेरे सी डी डीवीडी रोम कनेक्टेड है, तो सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जा रही है। किसी प्रॉपर साइज का किसी प्रॉपर फाइल का साइज देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे एलएस में एनाकोंडा फाइल है मेरे पास, डी स्पेस हाइफन एच, एंड मैं एनाकोंडा फाइल का साइज देखता हूँ तो इसका साइज है 4 KB का, राइट। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर सीन कर सकता हूँ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमने आज के सेशन में देखी, हम सारी चीज़ों को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम किल कर सकते हैं प्रोसेस को डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स के साथ में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखना ना भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें, अगर कोई डाउट रह जाता है कमेंट में मुझे बताएं, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।